सिविल रिपोर्ट पढ़नी तो सबको आती है, लेकिन क्या आपकी सिविल रिपोर्ट में लिखे SMA, SM1, SM2 जैसे टर्म्स के बारे में आपको पता है? आज हम इन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे। SMA यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट। अगर आपने सिविल रिपोर्ट में कभी SMA0, SMA1 या SMA2 लिखा देखा है या आपको समझ नहीं आया कि ये क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। SMA एंड NPA का बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब किसी लोन अकाउंट में 90 दिन तक EMI का पेमेंट नहीं होता तो वो अकाउंट NPA डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन इस 90 दिन से पहले भी बैंक्स अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट करते हैं, जिसे कहते हैं SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। SMA0 जब पेमेंट ड्यू डेट के बाद 1 से 30 दिन तक नहीं होता। SMA1 जब डीले 31 से 60 दिन के बीच में हो। SMA2 जब रीपेमेंट डीले 61 से 90 दिन के बीच हो। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिविल स्कोर पर कैसे करता है? आपका सिविल रिपोर्ट में SMA एंट्रीज क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हैं। SMA1 या SMA2 होने पर आपका स्कोर 30 से 50 पॉइंट तक गिर सकता है। अगर अकाउंट NPA हो गया तो स्कोर 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स गिर जाता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि आपको फ्यूचर लोन्स लेने में मुश्किल हो सकती है या इंटरेस्ट रेट बहुत हाई मिलते हैं। प्राइवेट वर्सेस PSU बैंक अप्रोच। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे गवर्नमेंट बैंक्स SMA रिपोर्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स और NBFCs तुरंत फॉलो अप करते हैं। SMS, कॉल्स, इवन लीगल नोटिस तक जा सकता है अगर डिले लंबा हो जाए। इसी वजह से हर EMI का टाइमली पेमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि SMA एंट्री कैसे रिमूव होती है। अगर आपका लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है, नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन सिविल रिपोर्ट में अब भी SMA दिखा रहा है, तो अपने बैंक को ईमेल लिखकर रिपोर्ट अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आप सिविल पोर्टल पर भी ये डिस्प्यूट को रेज कर सकते हैं। प्रॉपर क्लोजर स्टेटस होना चाहिए, जैसे क्लोज्ड, सेटल्ड या STD यानी कि स्टैंडर्ड। लेकिन याद रखें, SMA एंट्री हटाना मुश्किल होता है। सिर्फ जेन्युइन केसेस में ही बैंक्स करेक्शन करते हैं। फाइनल टिप, EMI कभी मिस ना करें, चाहे 1000 रुपए ही क्यों ना हो। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं, पहले PSU बैंक्स में रीपेमेंट करें, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। एक बार सिविल स्कोर गिर जाए तो वापस नॉर्मल लेवल पर लाने में कई महीने लग जाते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल फाइनेंशियल नॉलेज के लिए डायरेक्ट क्रेडिट को फॉलो करना ना भूलें। डायरेक्ट क्रेडिट 70+ टॉप बैंक्स और NBFCs के साथ मिलकर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस देता है, जहां से आपको मिलेगा क्विक लोन डिस्बर्सल, लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कस्टमाइज्ड लोन सॉल्यूशंस। सिविल स्कोर और लोन अप्रूवल के बीच का कनेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्रेडिट आपकी इस जर्नी में ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फाइनेंशियली स्मार्ट रहिए और डायरेक्ट क्रेडिट के साथ कनेक्टेड रहिए।